और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारा चर्चा का विषय आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमारा विशेष आज का क्या है? 25 जून 1975 जब लोकतंत्र पर लगा ताला। जी हां, आज का हमारा चर्चा का यही विषय है। 25 जून 1975 जब लोकतंत्र पर लगा ताला। 50 साल पूरे हो रहे हैं इमरजेंसी के। इस पर बातचीत करने के लिए तीन बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कौशल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस की तरफ से और पॉलिटिकल एनालिस्ट ऋषि शंकर मिश्रा जी हैं। ऋषि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और एक वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत ऋषि जी मैं आप ही से करना चाहूंगा। 50 साल पहले आज ही का वो दिन था जब लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था और तमाम चीजें हमने बताई अपने इस स्क्रिप्ट के जरिए और इस पैकेज के जरिए। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन आप? देखिए, आपातकाल को लेकर कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक राहुल गांधी ने माफी मांगी थी। राहुल गांधी ने कहा था कि जो उनकी दादी यानी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस समय इमरजेंसी लगाया वो बिल्कुल सही नहीं था। जब पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी ने इस बात को लेकर स्टैंड क्लियर कर दिया कि आपातकाल जो लगाया गया था वो सही नहीं था, तो फिर इस बात को लेकर किसी पार्टी या उस समय के निर्णय को कटघरे में खड़ा करना मैं उचित नहीं समझता हूं। सबसे बड़ी चीज होती है कि किसी व्यक्ति या सरकार द्वारा उस समय आपातकाल देश पे थोपा गया था और उस पार्टी के और खासकर इंदिरा गांधी के पोते यानी राहुल गांधी ने इस चीज को लेकर माफी मांग ली, तो फिर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन दो तीन तथ्य मैं और रखना चाहता हूं। जाने माने पत्रकार प्रभात जोशी उस जमाने में बहुत सक्रिय पत्रकार हुआ करते थे और पत्रकारों में उनका बड़ा सम्मान हुआ करता था। उस समय के साप्ताहिक जो पत्रिका तहलका आती थी, तो उसको संघ के नेताओं को पढ़ना चाहिए। टी राजेश्वर उस समय के जो अधिकारी थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, उनके द्वारा लिखे गए किताब को पढ़ना चाहिए कि संघ का आपातकाल के दौरान क्या रोल था। संघ के कई नेताओं ने इंदिरा गांधी सरकार के सामने माफीनामा लिखा था। तो ये जो आप ऋषि जी, आप किसी एक किताब के रेफरेंस को लेके देखिए, प्रभात जोशी छोटे मोटे पत्रकार नहीं है। नहीं, मैं यहाँ जितने पैनल में जो लोग बैठे हैं उससे बहुत बड़े विद्वान पत्रकार लेकिन इस बात को एक अलग सम्मान है। और जो तालका में उस समय उन्होंने जो आर्टिकल लिखा था कि ठीक है, इंदिरा गांधी ने गलत की थी, इमरजेंसी नहीं थोपना चाहिए था, क्योंकि हिंदुस्तान लोकतांत्रिक और हिंदुस्तान अपने लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए विश्व पटल पे जाना जाता है। लेकिन जो आज इमरजेंसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उनके जिनको ये लोग पूजते हैं संघ का और संघ के नेताओं का क्या उस समय रोल था? अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी जी का क्या रोल था? जो जेपी का रोल था, जयप्रकाश जी का रोल था, वो क्या आडवाणी, अरुण जेटली या जो तमाम नेता आज जो इमरजेंसी को लेकर एक नैरेटिव बना रहे हैं, क्या उनका वो संघर्ष था? तो मैं तो कहूंगा जो आपके जो संपादक महोदय ऑर्गेनाइजर के बैठे हुए हैं उनसे थोड़ा ज्ञानवर्धन कर लीजिए कि प्रभात जोशी ने उस समय जो तहलका जो साप्ताहिक का अखबार निकालते थे, प्रभात जोशी उन्होंने क्या लिखा है, टी राजेश्वर ने क्या लिखा है। ठीक है प्रफुल्ल जी, संघ के बारे में उस समय के बीजेपी के नेताओं आप बता ही दीजिए क्या इतने बड़े घटनाक्रम को प्रभात जोशी की एक छोटी सी बात को लेकर उसको ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं? बताइए, आप बताइए। छोटे से पत्रकार नहीं कर सकते हैं। नहीं, मैं पत्रकार, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि छोटी सी लाइन उन्होंने जो भी लिखी होंगी उस किताब में, उसको लेकर ये कह रहे हैं। तो बताइए प्रफुल्ल जी, आप ही बताइए। सुन लिया है, फिर मैं कौशल जी के पास जाऊंगा। मुझे नहीं पता किसने माफी मांगी, कब मांगी। वास्तविकता यह है कि आज ही के दिन 50 वर्ष पूर्व लोकतंत्र की हत्या हुई थी और एक घटना के कारण हुई थी कि एक प्रधानमंत्री को न्यायपालिका ने लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनाव प्रक्रिया में अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए बर्खास्त किया था। क्या उस पार्टी की वो सोच, वो मानसिकता, वो परिवारवाद आज भी खत्म हुआ है क्या? वो पहला प्रश्न। बिल्कुल। दूसरी बात इन्होंने पूछा और ऑर्गेनाइजर का नाम लेकर पूछा, इसलिए बता रहा हूं जी। 3 महीने पूर्व ऑर्गेनाइजर के उस समय के संपादक
KR मलकानी जी थे, उन्होंने मदरलैंड भी उस समय चलाते थे। वो मदरलैंड फिर से रिवाइव नहीं हो सका, उसको ताला लगाया गया। सच्ची इमरजेंसी, आज इमरजेंसी इमरजेंसी चिल्लाते हैं तो सच्ची इमरजेंसी होती क्या है प्रभात वो जोशी याद ने जो दिलाने के लिए तहलका में जरूरी लिखा है है ऋषि जी। उसको आप डिनाई मैं कर रहे बीच हैं में क्या? बोला नहीं, मैं बीच में प्रभात बोला नहीं। जोशी आपने जी ने जो ऑर्गेनाइजर का नाम तहलका लिया, में ऑर्गेनाइजर पर बैन लगाने मैं का काम ऑर्गेनाइजर किया का था, नाम नहीं लिया। मीडिया का गला मैं घोटने का काम किया था आप ऋषि जी। सुनते नहीं है, जस्टिफाई मत आप कीजिए, सुनते नहीं है। जस्टिफाई मत मैंने कीजिए। तहलका KR आप मलकानी पहले रिवाइंड करके संपादक देखिए, थे, रिवाइंड जिनको करके देखिए। अरेस्ट किया गया, जिनको 17 महीने तक जेल में यही है रखा ये गया, सुनते उनके कुछ है, परिवार बोलते को कुछ और तक है। पता नहीं था। पूरा अपोजिशन जेल में था। जी। कितने मैंने परिवारों की प्रभात घटनाएं जोशी जी का बताऊं? नाम लिया। 100 प्रभात जोशी उस समय स्वयंसेवकों की तहलका के मृत्यु हुई। संपादक थे। स्वयं जेपी कहते हैं कि नानाजी देशमुख नहीं होते तो मैं नहीं बच सकता था, नानाजी ने मेरा डंडा खाया। ये स्वयं जेपी कहते हैं। जेपी कहते हैं कि बाला साहब देवरस यदि खड़े नहीं होते तो ये आंदोलन बड़ा नहीं हो पाता। जेपी कहते हैं बालाजी कि देवरस ने यदि संघ इंदिरा नहीं गांधी है को तो पत्र और क्यों कोई नहीं लिखा हो सकता। कि 20 सूत्री तो 20 सूत्री इसलिए जो सरकार का एजेंडा है उसको लागू किया सच्चाई ये जाए। है कि आपातकाल में तथ्यों से भाग रहे जिस तरह तथ्यों से भाग रहे हैं। विरोधी दलों का गला घोटा गया, लाखों लोगों को जेल में डाला गया, महिलाओं पर अनन्वित अत्याचार हुए, जबरदस्ती नसबंदी कराने के काम हुए, लोगों को बेघर किया गया, और ये सब एक परिवार को सत्ता में बचाए रखने के लिए किया गया। न्यायपालिका का दुरुपयोग हुआ। जिन न्यायाधीशों ने निर्णय दिए उनकी सुपरसीड करके उनके नीचे के लोगों को ऊपर किया गया। तो इसलिए सेकंड मुझे आज जो जवाब लोग देने का मौका आपातकाल दीजिएगा। की भाषा देखिए, बोलते तथ्यों को हैं कि कैसे आज गलत ढंग से इमरजेंसी रखा का जाता माहौल है, लोकतंत्र की हत्या है, वो प्रधानमंत्री को बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री को दिन रात गाली देते रहते हैं। ठीक है। तो ये अंतर लोगों को समझने दो के सेकंड लिए चाहूंगा मैं, 2 उस सेकंड। आपातकाल का स्मरण के फिर से वो घटनाक्रम ना हो, लोकतंत्र की आस्था और लोकतंत्र की नींव मजबूत बनी रहे, इसलिए उसको रिविजिट करना जरूरी। ठीक है ऋषि जी बताइए, फिर मैं कौशल जी के पास जाऊंगा। बताइए, जल्दी बताइए। मैंने प्रभात जोशी और तहलका का नाम लिया, ऑर्गेनाइजर का नाम नहीं तो लिया। तहल का कोई ना गीता है ना कुरान है। प्रभात जोशी जी की भी विचारधारा है और वो विचारधारा के साथ उन्होंने लिखा होगा। लेकिन आप जेपी को मानेंगे या प्रभात जी को मानेंगे? जेपी, मैंने तो जेपी को कोट किया, जेपी का इंटरव्यू ऑर्गेनाइजर ने छपा है, मैंने उसको कोट किया। उसको बताइए ना, एक साइड बता के कैसे चलेगा? सुन तो लीजिए। बालाजी देवरस को तो मानते हैं आप। बालाजी देवरस ने उस समय सरकार के 20 सूत्री जो कार्यक्रम था जिसका घोर आलोचना हो रहा था, बालाजी देवरस ने क्यों सपोर्ट किया था? इसका जवाब दीजिए आप ये मानते इसका हैं जवाब दीजिए। आप ये मानते हैं माफीनामा लिखने के लिए इंदिरा गांधी डिक्टेटर बन गई थी? बात है, ये मानते हैं? गजब की बात है। जब इंदिरा गांधी गलत कर रही थी तो बालाजी देवरस ने 20 सूत्री कार्यक्रम को क्यों माना? संघ लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखता था, इसलिए चर्चा का एक रास्ता पत्र लिखकर खोला था। जवाब नहीं है कोई आपके पास। माफीनामा नहीं था। आपके पास जवाब नहीं है। मैं जो पूछ रहा हूँ, चलिए ठीक है, मैं अब बीजेपी को भी इस चर्चा में लाना चाहूंगा। बेबुनियाद आरोप मत लगाइए। बाला साहब ने टोटल 3 पत्र लिखे, तीनों पत्रों को पढ़िए तो समझ में आएगा। ऋषि जी, मैं प्रतिक्रिया अब बीजेपी की तरफ से ले लेता हूं। कौशल कांत मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं। कौशल जी, आपने सुना, ऋषि जी को भी सुना और किस तरह से वो कह रहे हैं सारी बातें। बीजेपी ने इस बात का ऐलान किया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कि हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि आज से 50 साल पहले क्या हुआ था। लोकतंत्र हत्या दिवस के तौर पर बीजेपी ने और इस फैसले को, इस मैसेज को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं बीजेपी की तरफ से? हालांकि ऋषि जी का कहना है कि कांग्रेस ने इसको लेकर माफी मांगी है। कांग्रेस के राहुल गांधी जो नेता हैं उन्होंने माफी मांग चुके हैं। तो ऋषि जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, जब राहुल गांधी ने माफी मांग ली है, कांग्रेस ने माफी मांग ली है, हम यहाँ पे पैनल में बैठे सभी मानते हैं कि लोकतंत्र का काला अध्याय रहा है इमरजेंसी। किसी पत्रकार के, मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूं जी, पर मैं किसी पत्रकार के लिखे गए आर्टिकल से क्या हम संविधान की तुलना कर सकते हैं? इमरजेंसी तो संवैधानिक तौर पे लगाई गई, यही मैं भी कह रहा था। और संवैधानिक तौर पे लगाई गई इमरजेंसी को हम किसी भी द्वारा, मेरे आपके किसी भी बड़े से बड़े पत्रकार या किसी बड़े से बड़े नेता या किसी के द्वारा भी दी गए क्लीन चिट से उसको हम साफ नहीं कर सकते। इस पे एक बात, एक छोटी सी कविता कहूंगा, ऋषि जी ध्यान से सुनिएगा कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी,
जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगिन से तेज है, कौन काजल से काली। तो इसका जवाब है कि जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगिन से तेज है, कलंक काजल से काली। तो ये कलंक जो लगा हुआ है लोकतंत्र पे, जिसका तिलक करने वाली कांग्रेस है, इंदिरा जी हैं, तो ऐसा दोबारा लोकतंत्र में ना हो, ये तो कांग्रेस भी चाहेगी, पक्ष भी चाहेगा और विपक्ष भी चाहेगा कि लोकतंत्र में कभी भी ऐसा आघात ना हो। तो मुझे तो लगता है कांग्रेस को, राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को हमारे साथ मिल करके ये संविधान हत्या दिवस मनाना चाहिए, जिससे देश में दोबारा इस तरह की दुर्घटना संवैधानिक तौर पे ना हो सके। कुछ और एक चीज और, ऋषि जी प्लीज, संविधान की हत्या नहीं है ये। आप ये बताइए, आज आपके युवराज एक लाल किताब ले करके संविधान की हत्या, संविधान की हत्या, संविधान की हत्या करते रहते हैं। और एक चीज मैंने देखा है कि कांग्रेस को अपने इतिहास से बहुत डर लगता है, और अगर उस इतिहास में जाते हैं तो कांग्रेस के पाप हमेशा सामने आ जाते हैं। और कांग्रेस का जो कैरेक्टर रहा है वो इमरजेंसी जैसा ही रहा है। कांग्रेस में हमेशा इमरजेंसी लगी होती है एक परिवार के द्वारा, चाहे मोतीलाल जी का जवाहरलाल जी को चुनना, चाहे जवाहरलाल जी के न चुने जाने के बावजूद भी कांग्रेस कमेटी में वल्लभ भाई पटेल जी को हटा करके चुना जाना, उसके बाद एक मोम की गुड़िया और गूंगी गुड़िया को प्रधानमंत्री बना देना, उसके बाद एक पायलट को ला करके देश का प्रधानमंत्री बना देना, और उसके बाद जब मनमोहन सिंह जी पीएम बनते हैं तो उसके ऊपर एक सुपर पीएम बन के सोनिया जी का आ जाना, और उसके बाद राहुल गांधी का अध्यादेश को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ देना। ये सब बताता है कि कांग्रेस हमेशा इमरजेंसी के साथ रहती है, क्योंकि उनके कैरेक्टर और उनके डीएनए में इमरजेंसी को फॉलो करने की आदत होती है, इसलिए कांग्रेस ऐसा करती है। कौशल जी, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए ये सवाल मैं ऋषि जी से पूछना चाहूंगा। ऋषि जी, क्या कांग्रेस ऐसा करेगी, जिस बात का जिक्र बीजेपी कर रही है, कि क्यों ना वो भी संविधान हत्या दिवस के कार्यक्रम में वो भी शामिल हो और इस बात की वो भर्त्सना करे कि जो हुआ वो गलत हुआ? देखिए, पहले तो मुझे हत्या जैसे शब्दों पे आपत्ति है। और डॉक्टर साहब जो है ना, बीजेपी के नए नए प्रवक्ता बने हैं, मेडिसिन का बहुत अच्छा जानकार हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं, लेकिन तथ्यों की जानकारी नहीं है। बाला साहब देवरस ने तो बजाते इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था और इमरजेंसी का समर्थन किया था कि देश को अनुशासन में लाने के लिए ये सही है। तो बालाजी देवरस को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हमारे जो कौशलकांत जी जो अभी प्रवक्ता बने हैं, और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सम्मानित लोग हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं। मैं इनसे पूछता हूं, बालाजी देवरस को आप मानते हैं, सम्मान देते हैं कि नहीं देते हैं? उस समय के संघ के नेताओं ने इंदिरा गांधी का सपोर्ट किया था कि नहीं किया था? ये भी गलत मैं बोल रहा हूं? आप तमाम उस समय के जो तथ्य हैं, तमाम जो वहां के जो उस समय के पत्र पत्रिकाएं हैं, उसको आप खंगालिए और थोड़ा अध्ययन कीजिए। कौशलकांत जी, जिसको आप अपना गॉडफादर मानते हैं संघ को, उस संघ के नेता उस समय आप ऋषि जी बार-बार उस विषय पे जा रहे हैं, आप बार-बार उस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्यों नहीं जाएंगे? मैंने पहले ही कहा राहुल गांधी ने इसको लेकर देश से माफी मांग चुके हैं। ठीक है, लेकिन यदि बीजेपी और सरकार इसको नैरेटिव बनाना चाहती है तो तथ्यों की जानकारी आम आवाम को होना चाहिए। ठीक है, वो तथ्य बता रहे हैं प्रफुल्ल जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बताएंगे। प्रफुल्ल सर बताइए क्या तथ्य। तो ये सब है ऋषि जी, आप सुन लीजिए वो क्या तथ्य ये सब है। दो बिंदु। पहली बात, यदि बाला साहब देवरस ने माफी मांगी थी तो उसके बाद भी वो जेल में क्यों थे? जेल में, येरवड़ा जेल में थे ना। आप पत्र पत्रिका तो छपने का ही ये नहीं था, सील हो गए थे, अकाउंट सील हो गए थे, प्रेस बंद हो गए थे, सेंसरशिप लग गई थी। महाराज, कौन सी पत्र पत्रिकाओं की बात कर रहे हो उस कालखंड की? सच्चाई तो आपको समझनी चाहिए कि आपको ये जानना है संविधान हत्या क्यों है, संविधान हत्या क्यों है, क्योंकि पार्लियामेंट में, ऋषि जी मैं बीच में बोला, कांग्रेस की मानसिकता मत दिखाइए, आप समर्थक है, समर्थक रूप में रहिए। मैं केवल हत्या क्यों थी संविधान की इतना ही बता रहा हूं। संविधान संशोधन का एक संविधान संशोधन की प्रक्रिया निश्चित है। उन सारी प्रक्रिया को ताक पर रखते हुए जी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से 200 से ज्यादा संविधान में बदलाव किए गए। संविधान के
प्रियम्बल में भी, संविधान में सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स के जी सस्पेंशन सर। के बारे में भी, और जिस तरीके से ये सारा हुआ, ये संविधान के मूल जो स्पिरिट था उसके हत्या से कम नहीं था। इसलिए इसका स्मरण करना, इसको समझना ये बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से भले ही प्रफुल्ल सर कांग्रेस नौकरियां गई, कांग्रेस बहुत लोगों को जबरदस्ती संजय गांधी के लोगों के द्वारा नसबंदी कराई गई, फोर्ड फाउंडेशन का पैसा इसमें लाया गया, बिल्कुल रशिया का दबाव में ये सारा लागू किया गया। ये सारा जो घटनाक्रम है वो आज भी उतना ही रिलेवेंट है, इसलिए उसको रिविजिट करना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भले ही कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन ये एक काला अध्याय है लोकतंत्र के लिए, जो कि आज से 50 साल पहले आज ही के दिन 25 जून को लगाया गया था इंदिरा गांधी की तरफ से। समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जी, बहुत बहुत शुक्रिया कौशल जी और